नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस भाग में कक्षा 9वीं 10वीं के व्यंजन संधि के अभ्यास कार्य को देखेंगे। जो अभ्यास कार्य पहली वीडियो में दिया गया था उसको आप लोग अच्छे से मिला लेंगे और समझ लेंगे, व्याख्यान सहित बताया जा रहा है। प्रारंभ करते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा 3 संधियों को। एक तो जस्त्व संधि जिसमें पहले का तीसरा होता है, फिर होता है अनुनासिक संधि जिसमें कि पहले का 5वां होता है, और तीसरी संधि है जिसमें म के स्थान पर अनुस्वार होता है। तो कक्षा 10 में पहली दूसरी संधि और कक्षा 9 में पहली और तीसरी संधि है। तो इनके उत्तरों को भी देखेंगे। तो हमने ये सब अच्छे से समझ लिया था, व्यंजन संधि को, और जस्त्व संधि भी समझ लिया है। इसके उदाहरणों को हम देखते हैं। देख लीजिए, सबसे पहले कुछ उदाहरण दिए गए थे। इसमें युद्ध प्लस धम हमने जस्त्व संधि में समझा है कि झलों को जस होता है, यानी 1 2 3 4 को जस होता है, तीसरा हो जाता है कब? जब झस बाद में हो, यानी तीसरा और चौथा बाद में हो। तो यहाँ धम जो है, धम में ध चौथा है, तो युद्ध में जो ध है वो तीसरा बन जाएगा। यानी कि 1 2 3 4 में से कोई सा भी शुरू में हो तो वो तीसरा बनेगा। तो युद्ध में जो ध है वो तीसरा बना, तो युद्ध द बन गया, वो युद्ध, और आगे धम है मिल जाएगा तो युद्धम बन जाएगा। इसे 2 प्रकार से लिख पाएंगे हम। एक तो अलग करके लिखेंगे तो युद्धम ऐसे होता है, और दूसरा मिला करके लिखते हैं तो युद्धम बनेगा। ऐसे ही आगे है सिद्धि। यहाँ भी जो ध है वो द बन गया, क्योंकि तीसरा बनना है। 1 2 3 4 में से कोई सा भी हो तीसरा बनेगा। तो अच्छा, शर्त यही है कि बाद में तीसरा या चौथा होना चाहिए, या फिर स्वर हो पहले वाले के अनुसार। तो सिद्धि बन गया। ऐसे ही क्षुब्धा में भी है। क्षुब्धा में भ जो है वो ब बन गया है और क्षुब्धा बना। तो ये जस्त्व संधि हो गया। इसके कुछ और भी उदाहरण है, वो देख लीजिए। जैसे क को ग होना है, इसको मैं एक प्रोसेस के तहत बता रहा हूँ। देखिए, पृथक में क है और बाद में स्वर है, तो हमने जस्त्व संधि 2 भागों में समझा है। एक तो जब स्वर होगा तब, और एक जब झस होगा तब। यानी झस का मतलब क्या है? तो झस का मतलब वर्ग का तीसरा और चौथा। वो भी आप एक बार समझ लीजिए झस क्या है। देखिए, यहाँ पर वर्ग मैंने दिखा रखा है। हाँ, ये देखिए वर्ग है। वर्ग में हम देख रहे हैं झस, तो यहाँ से झस शुरू हो जाएगा। देखिए, ये जो है तीसरा चौथा झस में आ जाएगा। ये वाला भाग नहीं, इसको पूरा नहीं लेंगे, केवल वर्ग तक लेंगे हम। तो यहाँ से ऐसे ये वाला भाग आपका झस में आ जाएगा। ये भाग तो तीसरा और चौथा हो गया झस। ये जब बाद में हो तो इन चारों में से, यानी यहाँ झल, झल में ये सब आ जाएगा, ये पूरा आ जाएगा इसमें। ये सब, इन सब को ये हो जाता है तीसरा हो जाएगा, यानी कि ये वाला भाग हो जाएगा, ये हो जाता है। तो इस प्रकार से जस और झस समझ लिए हम। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर समझिए, तो क का ग हो गया, उच्यते मिल जाएगा, पृथक उच्यते हो गया। ऐसे ही वाक में क है, उसका भी ग बन जाएगा, बाद में स्वर है ना, इसलिए तो वागीशः बन गया, जोड़ करके लिखेंगे। ऐसे च का ज बना, च छ ज तीसरा, तो अजंतः बना। ऐसे अच आदि अजादि बन गया। षट आननः, षडाननः बन गया। षट दर्शनम, यहाँ ट ड बन गया, षट दर्शनम बन गया। महत त है वो द बना, तो महत दुखम बन गया। इस प्रकार से लिखा जाएगा। सद आचार सदाचार बना। सुप अंतः सुबंतः बन गया। अप जह अबजह बना। वृद्ध धी वृद्धि बना। शुद्ध धी शुद्धि बना। लब्ध लब्ध बना। ये हमने
जो देखा है वो अंतिम में यानी जस्त्व का दूसरे भाग में देखा है। देखिए यहाँ वृद्धि में स्वर नहीं है, यहाँ पर चतुर्थ वर्ण है धी, तो भी ये तीसरा बन रहा है। ऐसे ही अब्जह में तीसरा है, स्वर नहीं है, लेकिन सुबंतः में स्वर है। तो स्वर हो या फिर तीसरा चौथा बाद में हो तो वर्णों को तीसरा होता है। ये सामान्य रूप से समझ लेंगे कि जब भी किसी भी व्यंजन के बाद यदि स्वर होता है या फिर वर्ग का तीसरा चौथा होता है तो उसको तीसरा हो जाता है, ये समझ लेना है। आगे अब देख लीजिए, ये आपको मैंने बता दिया था पहले। पंचम वर्ण में परिवर्तन, यहाँ पर यर हम सूत्र के अनुसार पढ़ रहे हैं यर, तो यर में क्या क्या होगा, ह को छोड़ करके सभी व्यंजन। तो अब आप यहाँ ये समझ सकते हैं कि हमें पाठ्यक्रम में तो यही बताया गया है कि पहले का पांचवा, परंतु यर में पहला ही नहीं है बल्कि और भी हैं। तो हो सकता है कहीं पर आपको दूसरा तीसरा मिल जाए, तो वहाँ आप डाउट नहीं करेंगे, क्योंकि पूरा यदि समझना है तो ईयर को समझना पड़ेगा। पहले का पांचवा होता है सामान्य रूप से हम जानते हैं, लेकिन कहीं पर तीसरे का पांचवा हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सूत्र में वही बताया जा रहा है। इसी कारण मैंने आपको सूत्र के माध्यम से समझाया है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर जैसे सद प्लस मति, अब देखिए यहाँ सद पहले ही मिल गया। सद में त हो सकता था, लेकिन द है तो भी ये तीसरा है तो पांचवा बन जाएगा सन्मति, क्योंकि बाद में पांचवा है ना, इसलिए। यानी पंचम वर्ण बाद में हो तो यर को पांचवा हो जाता है, ये समझना है। यर में क्या होगा, ह को छोड़कर सभी व्यंजन। वैसे सामान्य रूप से हमें क्या समझना है कि पहले का पांचवा जब पांचवा हो तो हो गया सन्मति ही। ऐसे ही षट प्लस नाम, ट पहला है तो पांचवा बनेगा क्षण बन गया, और आगे नाम है मिल जाएगा क्षण नाम। अब यहाँ न जो है वो बाद वाले न को बदल देता है, न बना देता है, ये हर जगह नियम आएगा। यानी टवर्ग का कोई भी है तो वो उसको बदल देगा, टवर्ग का कोई भी तवर्ग वाले को बदल देगा, वो टवर्ग बना देगा। अब देख लीजिए, ऐसे दिक प्लस नागह दिंग नागह, क्योंकि क ग बन जाएगा पांचवा में, और षण्णवती वही फिर से आ गया कि टवर्ग का न जो है वो न को बदल देगा, षण्णवती बना। तत् प्लस न तन्न बन जाएगा, सन्न बन जाएगा। तत्मयम तन्मयम बन जाएगा। यहाँ तन्मति मैंने लिख दिया है, तन्मयम समझेंगे यहाँ पर, इसको ठीक कर लेते हैं। तो तन्मयम यहाँ पर इसके जगह तन प्लस मयम, मयम ये समझना है, और बनेगा क्या, तन्मयम, तन्मयम ऐसा बन जाएगा, ये समझ लेना। यहाँ आगे है सन्मति हो जाएगा, पन्नगह हो जाएगा। द जो है यहाँ भी देखिए तीसरा है तो वो भी पांचवा बन जाएगा, पन्नगह बन जाएगा, षण्मुखम बन जाएगा। यहाँ पर अच्छा एक बात और, यहाँ पर कोई संदेह यदि आ रहा है, कोई डाउट है, तो देखिए षट ट ण बना है तो टवर्ग जो है बाद वाला म है उसमें परिवर्तन नहीं लाएगा। क्यों? क्योंकि टवर्ग केवल परिवर्तन लाता है, वो तवर्ग में लाता है, तो ये ध्यान रखना है। षण्मुखम हो गया, अब मयम हो जाएगा, ऐसे ही सन्नायक बन जाएगा। आगे और देख लेते हैं अनुस्वार संधि में भी इसी प्रकार से। जैसे देखिए यहाँ पर अभ्यास में हम देखते हैं ग्रामम याति, यहाँ पर अनुस्वार बन जाएगा क्योंकि बाद में स्वर नहीं है, जहाँ स्वर होगा वहाँ अनुस्वार नहीं बनेगा, यही ध्यान रखना है। हरिम वंदे, धर्मम चर, पत्रम लिखा, मधुरम हसति, यानम गच्छति। यहाँ देखिए पुष्पम अस्ति स्वर है तो इस प्रकार भी रह जाएगा, या फिर एक साथ लिख दीजिए पुष्पम अस्ति, फलम पतति, जलम एव जीवनम, यहाँ भी इस प्रकार कर सकते हैं। ग्रामम याति, चित्रम पश्यति, भोजनम आवश्यकम, ये भी दो प्रकार से लिख पाएंगे हम। कार्यम करोति, पितरम नमति, पुस्तकम आनय, यहाँ पर पुस्तकम आनय ये भी हो जाएगा। किम करोति, धनम इच्छति, धनम इच्छति। तो ये इस प्रकार से हमने इस अभ्यास को देखा है, इसको अपने आप भी अभ्यास कर लेंगे। यहाँ पर समाप्त होता है। सबका फिर से एक बार धन्यवाद।